नमस्कार सभी धर्म प्रेमी सज्जनों और राष्ट्रभक्तों को एक बार मेरा फिर से हृदय अभिवादन नमस्ते। आज का हमारा विषय है नास्तिकता विनाश का कारण। प्राय आप देख रहे हैं कि आजकल बच्चे बिगड़ते जा रहे हैं। इससे सभी माता पिता और समाज के लोग भी चिंतित हैं कि ये बच्चे बिगाड़ क्यों रहे हैं, इनमें बिगाड़ क्यों हो रहा है, ये क्यों नहीं बात मान रहे हैं अच्छे लोगों की या अपने से बड़े लोगों की। तो इसके भी इसका एक प्रश्न करें ये क्यों है, ऐसा क्यों है। तो फिर इसके उत्तर मिलते हैं कि पहला उत्तर मिलता है कि माँ बाप इसके कारण हैं। कोई कहता है कि माँ बाप इसके कारण हैं। क्यों कारण है? कहते हैं कि माँ बाप अच्छे संस्कार नहीं दे रहे हैं, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे रहे हैं। और दूसरा उत्तर मिलता है कि शिक्षक कारण है। शिक्षक उन्हें सूचनात्मक ज्ञान तो दे रहे हैं, कहते हैं जो शिक्षा एक उद्देश्यात्मक शिक्षा देनी चाहिए वो नहीं दे रहे। तीसरा कारण है ये समाज, कहते हैं समाज का परिवेश अच्छा नहीं है। ये समाज का परिवेश ऐसा है कि जिसकी वजह से जैसा बच्चे देखते हैं वैसा ही करते हैं। और देखने में आता है कि ऐसा सही भी लगता है और सही है भी। कहीं ना कहीं देखें तो ये तीनों कारण सही है भी। तो अगला सवाल खड़ा होता है, तो ये अगर तीनों बच्चों के बिगाड़ के कारण हैं तो इन तीनों का कौन कारण है? ये तीन का कारण कौन है? फिर ये तीन जो हैं माता पिता, शिक्षक और समाज का परिवेश, इनका क्या कारण है? तो इनका कारण जब इनका ये सवाल पूछा जाता है तो प्राय लोग मौन हो जाते हैं। लेकिन इनका भी उत्तर खोजने से मिलता है कि इनका एक ही कारण है, वो है नास्तिकता। जी हाँ, नास्तिकता। ये नास्तिकता ही तो है जो ये सब बिगाड़ रही है, सब व्यवस्थाएं सब खराब कर रही है। इस नास्तिकता की वजह से जितने अंश में ये नास्तिकता बढ़ रही है उतने अंश में ये बिगाड़ खाता भी बढ़ता चला जा रहा है। ये नास्तिक लोग तीन तरह के होते हैं समाज में। पहले तो वो नास्तिक होते हैं जो ईश्वर को बिल्कुल नहीं मानते, सिरे से खारिज कर देते हैं कि ईश्वर जैसी कोई सत्ता नहीं है। जो लोग ईश्वर को बिल्कुल नहीं मानते हैं वो आत्मा जैसी सत्ता को भी नहीं मानते। सीधी सी बात है, ईश्वर को नहीं मानते, आत्मा को भी नहीं मानते। और जब आत्मा को नहीं मानते हैं तो कर्म फल व्यवस्था को भी नहीं मानते हैं। जैसे कर्म वो नहीं मानते हैं कि जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा, क्योंकि आत्मा जैसी कोई चीज़ नहीं तो फल कैसे मिलेगा। तो ईश्वर को नहीं मानते, आत्मा को नहीं मानते, कर्म फल व्यवस्था को नहीं मानते। तो ऐसे लोग मनमानी करते हैं। वो लोग केवल अपने स्वार्थ की सिद्धि करते हैं। कहीं से भी उनकी सुख पूर्ति हो, बस उनकी इच्छा पूर्ति हो, ऐसा उनकी भावना बन जाती है, ऐसी उनकी धारणा बन जाती है। तो वो ऐसे ही लोग क्या करते हैं, समाज में फिर बिगाड़ करते हैं। वो जीवों पर उनकी दया दृष्टि नहीं रहती। वो जीवों की हत्या करते हैं, दूसरों के अधिकारों का अधिग्रहण करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें फिर इससे कोई मतलब नहीं है कि दूसरे का भी अधिकार है। उन्हें तो यही लगता है चारों तरफ मेरा अधिकार है। जैसे ही उनकी ताकत बढ़ती है वो दूसरों के अधिकारों का अधिग्रहण करते ही करते हैं। क्या होता है कि जब वो जानते हैं कि जब वो ऐसा लगता है उन्हें कि जैसे आत्मा जैसी कोई चीज़ नहीं है, तो वो जीवों की हत्या अपने टेस्ट के लिए उनकी हत्या करते हैं, उनका मांस खाते हैं। चाइना में देखेंगे आप कि वहाँ क्या होता है कि बंदरों को जिंदा उबाल के उनका सूप बनाकर पी जाते हैं। आपने देखा होगा, आप ये चीज़ किसी से छुपी हुई नहीं है। चाइना के लोग कितने क्रूर हैं इस मामले में। जीव जंतुओं की हत्या कैसे करके वो खाते, कच्चा तक खा जाते हैं। छोटे कीड़े देखे होंगे आपने, जैसे हमारे यहाँ बच्चे चाउमीन खाते हैं वैसे वो कीड़े मकोड़े खा जाते हैं। ये उन्हीं कैटेगरी के लोग हैं जो पहली नास्तिकता के ऐसे लोग हैं। ये पहली कैटेगरी हमने बताई है, ईश्वर को नहीं मानते, पहली तरह के नास्तिक हैं। दूसरी तरह के नास्तिक ऐसे लोग हैं जो ईश्वर को तो मानते हैं, आत्मा को ही मानते हैं, कर्म फल व्यवस्था को भी मानते हैं, लेकिन इनकी धारणा ऐसी बनी हुई है कि हम जो भक्ति करते हैं, हम जो पूजा पाठ करते हैं, भगवान हमारे पापों को क्षमा कर देता है। उनकी ऐसी धारणा बन गई है, उसकी भावनाएं ऐसी बन गई हैं कि यदि हम पाप कर भी लेते हैं तो हम भगवान की भक्ति करके और वो पाप से मुक्त हो जाएंगे, क्षमा मांग लेंगे और हमें भगवान क्षमा कर देगा। उनकी ऐसी धारणा बन गई है। इसका परिणाम बहुत ही अच्छा, आप ही सोचें
आप खुद स्वयं सोचकर देखें, यदि आपको आप पाप करें और पाप करने से आपको किसी तरीके से आपको क्षमा मिल जाए, आपको मुक्ति मिल जाए, या आप दोबारा पाप नहीं करेंगे? क्यों? आपके पास तो विकल्प है ना, आप उससे छूट जाएंगे, आप बच जाएंगे उससे, तो आप निश्चित ही दोबारा पाप करेंगे। तो ऐसे भी दूसरी तरह के जो नास्तिक हैं, जिनकी ये धारणा बनी है कि हम क्षमा हो जाते हैं, ऐसे ज़्यादातर देखने में मिलते हैं समाज में ही, हमारे आपके आसपास देखने को मिलेंगे। नहीं तो एक दुकानदार जो सुबह पूजा करता है और थोड़ी देर बाद ग्राहकों से झूठ बोलता है, ऐसा क्यों है? क्योंकि उसकी ऐसी धारणा है ना। ये भाई दुकानदार पूरे दिन दुकानदारी क्यों, और भी लोग हैं वो मंदिर में जाते हैं, वहाँ अपनी भावनाएं बिल्कुल पवित्र बना लेते हैं और समाज में गलत व्यवहार करते हैं, झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं या बेईमानी करते हैं, छलकपट करते हैं। ऐसा क्यों? कि उनकी धारणा ही है कि वो ऐसा मन में सोच लेते हैं कि भगवान केवल मंदिर में ही है, वो ईश्वर को सब जगह मानते ही नहीं है। अगर वो ईश्वर को सब जगह मान लेते तो फिर मंदिर में भी जाते तब भी वैसे ही रहते, बाहर रहते फिर भी वैसे ही रहते। और दूसरी बात तो यही है, उनकी भावना इतनी गलत हो गई है कि वो क्षमा वाली है। तो ये दूसरी तरह के नास्तिक हैं। और तीसरी कैटेगरी के जो नास्तिक हैं, वो नास्तिक वो हैं जो जानते भी हैं, मानते भी हैं, लेकिन अपनी अच्छी बातें दूसरों को नहीं बताते हैं। वो सीमित रखते हैं ज्ञान को, अपनी विद्या को सीमित रखते हैं। ये भी एक तरह की नास्तिकता ही है। क्या है कि कोई व्यक्ति अगर सड़क पर जा रहा है और आगे उसके गड्ढा है, तो हमें पता है और उसको नहीं पता है, तो हमारा कर्तव्य है कि हम उसको बता दें कि आगे गड्ढा है, आप गिर जाएंगे। फिर उसकी मर्जी है कि वो गड्ढा से बच के निकल जाए या उसमें गिर जाए, फिर उसके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन अगर उसको पता नहीं है और हम बता नहीं रहे हैं, तो उसके पाप के भागीदार हम भी हैं। ये नास्तिकता ही है, ये भी एक तरह की नास्तिकता ही है। अगर हम उसको बता दें तो हम कम से कम अपने कर्तव्य का पालन करके एक पाप से तो मुक्ति पाएंगे। वो बचे ना बचे फिर उसकी मर्जी है ना। तो कहने का तात्पर्य है, अच्छी बात की माने ना माने अलग बात है, लेकिन हमारा कर्तव्य है कि हम उसे बताएं जरूर। तो हमने जो आपको ये 3 तरह के नास्तिक बताए हैं, इन तीनों तरह के नास्तिकों की वजह से ये इतने सारे बिगाड़ हो रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है, ऐसी नास्तिकता छोड़ें और आस्तिक बने, ईश्वर को माने, उसको जाने और कर्म फल व्यवस्था को उसकी समझें और उसके अनुरूप अपना अच्छा कर्म करें। आप देखेंगे ये समाज बिल्कुल सही हो जाएगा। आप देखते हैं आजकल राष्ट्र की सीमाएं सुरक्षित नहीं है, अपने ही देश की नहीं, और बाकी के जितने भी देश हैं संसार में सबकी सीमा, उन्हें पता है कि दूसरा देश से उन्हें खतरा है। खतरा क्यों है? कि हर व्यक्ति दूसरे के अधिकारों को अधिग्रहण करना चाहता है, इसीलिए उन्हें खतरा है। क्यों? उसके दिमाग में नास्तिकता भरी हुई है। वो ये बात को महसूस ही नहीं कर रहा है कि दूसरे का भी अधिकार है। अस्थि का मतलब ही है ये महसूस करे कि है मतलब जीव भी है और उसका अधिकार भी है। वो ऐसा महसूस ही नहीं करता है, वो नास्तिकता की तरफ बढ़ता है। नास्तिक का मतलब ये है कि नहीं है। तो ऐसी उसकी धारणा बन गई है। इसलिए जो नास्तिकता है ना, ये विनाश का कारण है। अगर ये नास्तिकता फैलती रहेगी तो ये विनाश होता रहेगा। आने वाले समय में और ज़्यादा दिक्कत होगी लोगों को। इसलिए नास्तिक ना बने, नास्तिकता की तरफ ना चले। मेरा निवेदन यही है कि आप भी एक अच्छे आस्तिक बने और सही मायने में आस्तिक बने। इन्हीं शब्दों के साथ अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। आपको एक बार फिर नमस्ते।